एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की जो 60,244 वाली वैकेंसी थी, उसके मेडिकल की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। अब देखो 2-4 दिन के अंदर ही आप लोगों को सूचना मिलने वाली है कि किस तरीके से आपका मेडिकल होना है और किस तारीख को आपको पहुंचना है अपने मेडिकल वाले सेंटर पे, ठीक है। तो उसके लिए बहुत परेशान मत होना, वो समय बहुत जल्द आने वाला है। हर जगह से थोड़ा बहुत खबर आ रही होगी कि बस इस दिन आने वाला है, उस दिन आने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे इतना दिन इंतज़ार कर लिए, 2-4 दिन और इंतज़ार कर लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मेडिकल करा लेते, उसके बाद 2 महीने बाद ट्रेनिंग पे भेजते तो कोई बात नहीं रहती। भाई देखो, तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि दिक्कतें हैं और जब तक हो नहीं जाता है तब तक लगता है यार कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो होना होता है वही होता है। बाकी आप लोग अपना सब डॉक्यूमेंट, जैसे जितने भी आपके पढ़ाई वाले डॉक्यूमेंट हो गए, ये इनको तो रेडी करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। और जो रहे अलग से आपको बनवाने हैं डॉक्यूमेंट, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र गांव वाला हो गया, मतलब ग्राम प्रधान का हो गया, दोनों संभ्रांत व्यक्ति वाला हो गया। कुछ लोग कन्फ्यूज हैं संभ्रांत व्यक्ति वाला कि सर जैसे हमारा जो गांव है ना, मतलब 2 नाम से जाना जाता है, जैसे 2 नाम है गांव का, और या फिर ये कह सकते हैं एक ही ग्राम पंचायत में 2 गांव होता है। तो वो कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर उस गांव से हो जाएगा कि नहीं। तो देखो, प्रधानी का चुनाव होता है तो वोट अगर एक ही जगह पड़ता है, एक ही मतलब एक ही ग्राम पंचायत के लिए, तो आप वहाँ से भी संभ्रांत व्यक्ति वाला कागज़ बनवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी स्कूल का आप लोगों ने बनवा के रख ही लिया होगा। स्कूल का कैसे बनना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। बस अब आपको इंतज़ार करना है किस चीज़ का, कि जो ही एडमिट कार्ड आएगा उस पर लिखा रहेगा और आपके पुलिस लाइन पे, और हमें लगता है भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पे भी जो शपथ पत्र का प्रारूप है दे दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो ये जो पुराना वाला प्रारूप है उसी पे आपको बनवाना रहेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है इसको बनवाने के लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत है। तो जब ये सारी चीज़ें बनवा के रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो, इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, 60,244 वाली मतलब जो ये भर्ती चल रही है, इसमें किस ज़िले के कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे आपके भी दिमाग में आ रहा होगा ना कि यार मेरे ज़िले से कितने लड़के हुए हैं इस बार, या फिर टोटल कैंडिडेट कितने हुए हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ऐसा ज़िला है जो इसमें पढ़ने में बहुत माहिर हो गया। भाई सिलेक्शन ही तो बताएगा कि कितने ज़्यादा पढ़ाकू लोग उस ज़िले में है कि नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यूपी के जो भी 75 ज़िले हैं, या फिर ये कह सकते हो जो 18 मंडल है, जिसमें आपको पता है कि कमिश्नरेट भी हो गए हैं कुछ ज़िले। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ। जो नई वाली वैकेंसी आ रही है ना, उसकी तैयारी जी जान से लगा देना, मतलब उसकी तैयारी में जी जान लगा देना, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी अप्रैल के लास्ट में अनाउंस होगी तो मई में फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक। तो अगर आप इंतज़ार करोगे कि जब फॉर्म का डेट आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। क्योंकि देखो, जितने पढ़ाकू लड़के थे ना उनका सिलेक्शन हो चुका है, और उनका सिलेक्शन होने के बाद बचे ही लड़कों में आपका कंपटीशन है। तो जब बचे लड़कों से आपको लड़ना है तो थोड़ा सा ही मेहनत आपको करना पड़ेगा, जीरो से करना है नहीं। तो अभी से लग जाना, अच्छे से सिलेबस तैयार करना। देखो, सिलेबस हमें पता होना चाहिए। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो सामने या तो कॉपी मतलब पेज पे लिख लो सिलेबस, कि हिंदी में क्या क्या पूछेगा, मैथ में क्या क्या पूछेगा, रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा, क्योंकि वही पुराना सिलेबस ही रहेगा। नहीं अगर ऐसे कर पाते हो तो प्रिंट आउट करा लो, सामने लगा लो, भले ही बेड के किनारे लगाओ, टेबल के सामने लगाओ, चाहे जहाँ मन वहाँ लगा लो। जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसको अच्छे से रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो अगर अभी से लग जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भर्ती प्रक्रिया को कराने वाली भर्ती बोर्ड है या फिर जो गवर्नमेंट है, वो कहती है कि हमने बहुत पारदर्शी तरीके से पेपर कराया है। मैं चलो ठीक है, मान रहा हूँ हर चीज़ पारदर्शी तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें मानने को तैयार हूँ। लेकिन भाई साहब, मान लो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो फाइनल जब लिस्ट आएगी तो उसमें उनका नंबर बता दोगे। जो बाहर हुए हैं वो कैसे माने कि इतना पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। उनको तो पता ही नहीं है कि कितने नंबर वो पाए हैं और कितने से बाहर हुए हैं। तो मेरा मानना ये है यार कि हमेशा से, आज नहीं, जब से हम लोग पेपर दे रहे हैं तब से ही इस बात का अफसोस रहता है कि यार नंबर तो बता देते, कम से कम नंबर बता देते तो हम उसी हिसाब से मेहनत करते। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर था, मतलब उससे ज़्यादा था, अब उनका कम हो गया। कितना कम किया, क्यों कम किया, ये सारी चीज़ें बताना चाहिए था। तो स्कोर कार्ड देना चाहिए यार भर्ती बोर्ड को, मतलब एक ह्यूमैनिटी भी होती है। भाई जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है ना, देखो IAS BCS के घर वाले सिपाही की तैयारी नहीं करते हैं। एक कांस्टेबल रैंक का तैयारी करने वाला लड़का ना, मतलब बहुत ही मुश्किलों का सामना करके आता है। अगर उसको नहीं बताओगे ना तो उसको बहुत दिक्कत होगी आगे वाली भर्ती की तैयारी करने के लिए। तो मैं चाहूँगा यार, अब जैसे भी भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, गवर्नमेंट, किसी के दिमाग में सरस्वती माता वास करें और वो स्कोर कार्ड जारी कर दें।
तो मैं चाहता हूँ अगर ऐसा हो तो भर्ती की प्रक्रिया को माना जाएगा कि हाँ वाकई में ये हुआ पारदर्शिता। चलो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब जैसे कमिश्नरेट की बात कर लेते हैं। जो कमिश्नरेट ज़िले आपको पता होगा, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, मतलब 7 कमिश्नरेट ज़िले हैं पूरे यूपी में। तो 75 में से 7 निकाल दोगे तो 68 बचेगा। तो 68 ज़िले वो और 7 ये। तो देखो सबसे ज़्यादा आप काउंट करके मुझे बताना। मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा हैं 2642 कैंडिडेट आगरा में, चूँकि बड़ा ज़िला, आबादी थोड़ा ज़्यादा। खैर आबादी तो मान लो ये भी कह सकते हो कि भाई प्रयागराज की भी है, यहाँ लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ पढ़ रही हैं। तो 2642 लोग यहाँ, कानपुर नगर में 1249, वाराणसी में 1006, प्रयागराज में 1125, इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं। लखनऊ 488, भाई अच्छा शहर है, यहाँ कांस्टेबल की तैयारी करने वाले कम है भाई। गाज़ियाबाद में 913, गौतम बुद्ध नगर में 476, और टोटल कर लोगे इनको तो खैर टोटल कौन देख रहा है। ठीक, अब चलो चलते हैं आपको पूर्वांचल का दौरा कराने। जो आजमगढ़ मंडल है, आजमगढ़ में 1320, बलिया में 1238, मऊ में 694। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर में देखो 418, भदोही में 327, सोनभद्र में 169। ठीक, टोटल आप करते रहना, टोटल करने में तो आप माहिर ही हो। और वाराणसी में आपको लेके चलते हैं तो गाजीपुर 1549 लड़के देख रहे हो। एक्चुअल में गाजीपुर, बलिया, मऊ इस तरफ के लड़के कांस्टेबल की तैयारी जी जान से करते हैं। चंदौली में 574, जौनपुर में 929। अब लेके चलते हैं आपको गोरखपुर से सटे ज़िलों में। तो देखो बस्ती से 594, सिद्धार्थनगर से 78। सबसे कम में सिद्धार्थनगर ही मुझे जहाँ तक लग रहा है होगा, 78 लड़के हैं। नहीं, शायद श्रावस्ती में और कम है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। संत कबीर नगर में 563। अब आपको दिखाते हैं जो देवी पाटन मंडल, देखो मंडल के हिसाब से दिया गया है, बाकी जो 7 ज़िले हैं कमिश्नरेट वाले उसका अलग कर दिया है। तो बहराइच का 135, बलरामपुर का 133, गोंडा में 412 लड़के, श्रावस्ती में देखो 25 लोग हैं। अब सोचो, श्रावस्ती ने सही प्रूव कर दिया भाई कि हमारे यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं। इस चीज़ को 100% गारंटी के साथ प्रूव किया गया। ऐसे ही नहीं, जनगणना होती है उसमें बताया गया ना कि सबसे कम पढ़े लिखे श्रावस्ती के लोग हैं। देख लो, इन्होंने प्रूव कर दिया जी जान लगा के। अब आपको गोरखपुर मंडल में लेके चलते हैं। तो देवरिया में 978, गोरखपुर में 1506। भाई ठीक ठाक कैंडिडेट गोरखपुर से हुए हैं यार। कुशीनगर से 475, महाराजगंज से 271। झांसी मंडल है तो झांसी का हो गया 1708, ललितपुर का हो गया 427। टोटल यहाँ 2829 है इस मंडल में। अब लेके चलते हैं आपको कानपुर मंडल में। तो औरैया का 661, इटावा का 760, फर्रुखाबाद का 427, कन्नौज का 543। मतलब इस ज़िले में इतने कैंडिडेट हुए हैं। अलीगढ़ मंडल में मैं आपको घुमाने से पहले एक बार सेट कर लूँ। एटा में 755 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, हाथरस में 1034, कासगंज में 245। ठीक, अब बात करते हैं बरेली मंडल का। तो बरेली मंडल में मतलब बरेली ज़िले का 612 लोग चयनित हुए हैं यूपी पुलिस में। बदायूं में 458, पीलीभीत में 157, शाहजहाँपुर में 261। चलो अब देखते हैं अयोध्या मंडल में। तो अयोध्या मंडल में अम्बेडकर नगर में 864, अमेठी में 354, अयोध्या में 1028, बाराबंकी में 400 कुछ हैं, सुल्तानपुर में 733। अगर लखनऊ की बात करें तो इसमें हरदोई में 751, जो लखीमपुर खीरी है 506, रायबरेली में 885, सीतापुर में 419, उन्नाव में 856। अब एक बार मेरठ का देख लेते हैं। बागपत में 1344, बुलंदशहर में 2093, हापुड़ में 858, मेरठ में 2109। यानी कि आगरा के बाद आप देख सकते हो मेरठ है दूसरे नंबर पे, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है बुलंदशहर। भाई परचम फिर से पश्चिम का लहरा गया है यूपी पुलिस के उसमें। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब कौन सा बचा? प्रयागराज बचा शायद। तो प्रयागराज में फतेहपुर का देख लेते हैं 604, कौशाम्बी का 264 और प्रतापगढ़ का 1042। ठीक है, देखिए और कोई बचा हुआ है? हाँ अभी तो काफ़ी बचे हुए हैं। अब देख लेते हैं सहारनपुर मंडल का। मुजफ्फरनगर में 1338, सहारनपुर में 1344 और शामली में 921 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जो चित्रकूट मंडल है उसमें देख लेते हैं। तो चित्रकूट मंडल में बांदा जिला है उसमें 305, चित्रकूट में 117। चूँकि छोटे छोटे ज़िले हैं इस वजह से कम लोगों का चयन हुआ है। हमीरपुर में 375, महोबा में 542। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा कि किस ज़िले से कितने कैंडिडेट का चयन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही है ना कि बहुत सारे जगह पर जैसे पश्चिम में इन सारे चीज़ों की सुविधाएं ज़्यादा हैं, जैसे अच्छे कोचिंग्स हैं और पढ़ाने वाले लोग, और यहाँ थोड़ा लोग काफ़ी जैसे ठीक ठाक घर वाले हैं ऐसे कह सकते हैं। जैसे पूरब की तुलना में पश्चिम काफ़ी अमीर है ना। बाकी मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो ठीक है,
किसी ज़िले में कम चयन हुए, किसी में ज़्यादा चयन हुए, उससे कोई समस्या नहीं है। सब लोग अच्छे से मेडिकल कराइए। और भर्ती बोर्ड का आंकड़ा शायद सही हो, भर्ती बोर्ड ये कह रही थी कि 1500 से ज़्यादा लोग नहीं बाहर होंगे मेडिकल में, मतलब अप्रॉक्स 1500 सीटें खाली रहेंगी। ये देखते हैं जब फाइनल लिस्ट आती है कि कितनी सीटें खाली गई हैं। मुझे तो इतना श्योर है कम 4-5 हज़ार सीटें खाली चली जाएंगी, जैसे इसके पहले जाती रही हैं। तो भर्ती बोर्ड को वैसे सेकंड मेरिट लगा दी होती ना, तो कुछ बच्चों का और भला हो जाता और उनका भी भला हो जाता भाई, इतना लंबा टाइम नहीं लगता और पुलिसिंग प्रक्रिया और पुलिस विभाग थोड़ा सा और मजबूत हो जाता, कुछ सिपाही और उनको मिल जाते हैं। लेकिन ठीक है, चलने दो उनको, कोई बात नहीं है। बाकी एक चीज़ मैं ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है ना, आप लोग देखे होंगे कितना 4543 पद, हाँ शायद इतना ही है, 4543 पद। तो इसकी जो भर्ती प्रक्रिया इसके पहले ऑनलाइन थी, इस बार ही ऑफलाइन होगी, क्योंकि जो अभी गोपनीय एएसआई और 2-3 मतलब जो एएसआई के पद थे उससे रिलेटेड नोटिस जारी किया गया है। उसमें ये बताया गया कि अब ऑफलाइन होगी। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस हो कि ऑफलाइन ही होगी। ठीक है, बाकी सिलेबस चेंज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जीएस वाला पोर्शन ही बदला जाएगा। रीजनिंग, मैथ और हिंदी नहीं बदली जाएगी। तो जी जान लगा दो, भर्ती कम नहीं है, कोई भी एक मिल जाए। मैं कह रहा हूँ आपका सपना सिविल है, नहीं सिविल मिलता है तो कोई मिले भाई। सरकारी नौकरी और सरकारी ट्रेजरी, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब, उससे पैसा आना कहीं ना कहीं। और अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हो तो गांव में भाई सरकारी, तुम देखो दुबई बैंकॉक से कमा के आओगे ना, 10 लाख महीना कमा रहे हो, 10 दिन तुम्हें इज्जत मिलेगी। लेकिन सरकारी अगर कोई कचहरी में सफाई कर्मी भी होगा ना, मतलब ये कहेगा कि ये सरकारी नौकरी वाले हैं, तो उसका जलवा अलग रहता है। तो उसी जलवे के लिए बाकी इज्जत, मान, मर्यादा, शोहरत तो मिलती ही है, वो अलग बात है। देखो अब गाथा गाना अलग चीज़ हो गया कि हमें बहुत दुख है, छुट्टी नहीं मिल रही है, दोनों चीज़ नहीं मिल पाएगा भाई। या तो आज़ादी ले लो या तो पैसा ले लो। अब पैसा भी ऐसा नहीं है कि मतलब बड़े बड़े बंगलों में रह लोगे, जो मुंबई में बड़ी बड़ी फ्लैट्स दिखती हैं उसमें रह लोगे, नहीं, यहाँ आजीविका चल सकती है। तो उसी के लिए पढ़ लो भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इतने महंगे उसमें रहते हैं और उनकी भी शुरुआत कहीं से हुई रही होगी, उनका आप सबसे अच्छा दिन देख रहे हो। तो अगर सबसे अच्छे दिनों में वहाँ वो पहुँचे हैं तो ख़राब दिन भी तो देखे हैं। तो पहले यार अपना दिन थोड़ा अच्छा करो, उसके बाद बहुत अच्छा कर लेना। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग एंजॉय करो, मेडिकल की तैयारी करो, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली। तो अपना ध्यान रखो, कुछ भी पूछना हो तो कॉल कर लो, और नंबर मेरा है ही आपके पास। इंस्टाग्राम ID अंकुर अपडेट्स नाम से है, फॉलो करके मैसेज कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मौज काटो।